आज का टॉपिक है कि मुझे प्रॉब्लम कौन कौन सी थी, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली बाबा लाल धागे की दया से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। आप कैसे हो? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो जय श्री लाल धागे सरकार, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। हेलो गाइस, आज है 4 तारीख और दिन है संडे यानी कि रविवार। आज के दिन तो मेरी बहनें कितनी व्रत भी रही होंगी, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को रिज़ल्ट ज़रूर आएगा और हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और आज का टॉपिक है कि मुझे प्रॉब्लम कौन कौन सी थी, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली बाबा लाल धागे की दया से। और जो मुझे 9 साल में प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, जो भी मुझे समस्या थी, प्रॉब्लम थी कि मुझे प्रेगनेंसी किस वजह से नहीं हो रही थी, आज तक कोई डॉक्टर मेरी दवा कम से कम एक जगह की लाख लाख रुपए तक की चली है, फिर भी कंसीव नहीं कर पाई। मैं बहुत पैसा खर्च करी इन 9 सालों में, लेकिन कहीं भी कोई भी रिजल्ट नहीं आया। मैं बहुत सी जगह गई दवा के लिए और मैं पूछती थी मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो वो मुझे प्रॉब्लम बताते थे कि आपको ये समस्या है, इस वजह से प्रेगनेंसी आपकी कंसीव नहीं हो रही है। और अभी फ़िलहाल देख लीजिए, मैं अभी बिल्कुल कंसीव कर चुकी हूँ, वो भी उनकी कृपा से। जो साइड में फ़ोटो लगी हुई है उनकी दया से, वो अगर नहीं होते तो शायद मैं भी माँ नहीं बन पाती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक चुकी थी। मुझसे ना अब ऐसा लग रहा था कि कोई इतनी बड़ी रस्सी दे दे खाने, अब ऐसे पंखे से लटक के अपनी आत्महत्या कर लूँ, ऐसे लग रहा था मुझे। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानी। मुझे लगा कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए तो चाहिए। मैं अपने मतलब ये माथे से कलंक हटा के रहूँगी। मैं वो समय आ गया है कि मैं माँ बन चुकी हूँ। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व बाबा जी ने किया, जय श्री लाल धागे सरकार ने। और मैं पानी वाला पाउडर ही ली, जो MH2 बोलती है इसको, है ना। ये पीला डब्बा ही मैं यूज करती थी। मुझे सेकंड बार यही डिब्बा दिया गया था और फर्स्ट बार में दूध वाली और पानी वाली यही। तो और सेकंड बार जब मैं गई तो ये वाली मुझे सिंगल डिब्बा दिया गया। ये मुझे फ़ायदा करी है। तो मुझे प्रॉब्लम कौन कौन सी थी? मुझे प्रॉब्लम थी, एक तो है थायराइड, और ये थायराइड ऐसा है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने देता। और अगर कोई कर भी लिया प्रेगनेंसी कंसीव तो वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है, एक समस्या ये थी मेरी। दूसरी समस्या थी हार्मोन अनबैलेंस, जो मैं पूरी डिप्रेशन में जा चुकी थी। इस वजह से मेरे हार्मोन्स मेरे लेवल में नहीं थे, मतलब मेरे अंडर में थे ही नहीं। दूसरा हो गया हार्मोन्स, ठीक है। तीसरा हो गया मुझे ओवेरियन सिस्ट, जो कि एग बनते थे बट अच्छे तरीके से नहीं बनते थे, वो बहुत ओवम के रूप में बन जाते थे, ठीक है। वो मुझे पेन भी करता था। तीसरी हो गई ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। चौथा हो गया MH का हाई आना, कि मुझे किस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो उसमें आ रहा था MH, जो चेक टेस्ट होता है, उसको जब करवाई मैं तो मेरा यही निकला कि हार्मोन अनबैलेंस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये आई मेरी पांचवी समस्या। पांचवी समस्या जो थी मेरी सबसे बड़ी समस्या, वाइट डिस्चार्ज का होना। ये वाइट डिस्चार्ज मेरे जीवन में एक खतरनाक बीमारी बन के आई थी, और ये काफ़ी समय से थी, 2-3 सालों से। मुझे पता नहीं था, मैं सोची ऐसे ही था। तो मैं डॉक्टरों को दिखाती रही, तो वो ना मुझे बताते नहीं रहे। मैं बताती रही कि मुझे वाइट वाइट गिरता है, बट वो बताते नहीं रहे। वो बाकी की इलाज करते रहे कि एग बने। जब मेरा मेन कारण वाइट डिस्चार्ज है तो कैसे फिर मैं माँ बन जाती है ना।
ये समस्या थी। बट मैं 5 समस्या थी मेरी, ठीक है। थायराइड, हार्मोन अनबैलेंस, ओवेरियन सिस्ट, एमएच का हाई होना, और ये लास्ट बच्चा जो ये वो क्या बोलते हैं कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। अब इतनी सारी 5 प्रॉब्लम लेके मैं गई लाल धक्के के पास, बाबा जी के पास गई, बैरोखुर धाम, केकड़ी ज़िला में, जो अब सावर ज़िला हो गया है। पहले केकड़ी ज़िला था, अब सावर हो गया है। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैं अपनी प्रॉब्लम यही बताई कि मुझे वाइट डिस्चार्ज की ज़्यादा समस्या हो रही है, और मुझे मतलब एग बनते हैं पर मैचर फूटते नहीं हैं, अंडे बनते हैं पर फूटते नहीं हैं ना, तो अंडे बनते फूटते नहीं हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद जो एक पर्चा भर रहता है, उस पर्चे में मैं अपनी सारी समस्या डिटेल में लिखवा दी। जब मैं अपनी समस्या लिखवा दी, जब वो बाबा के पास गई तो मुझे दवाई दी गई, 2 महीने की मैं लेके आई, बट वो दवाई मुझे फ़ायदा नहीं करी। क्यों नहीं करी? और मैं, हाँ एक बात और, मेरी जब पीरियड आती रही वो थोड़ा थोड़ा करके आती रही, पर 2 दिन 3 दिन रहती रही, महीने में 32 दिन 30 दिन 35 दिन के अंदर हो जाती रही। वो नॉर्मल था, पीरियड का कम आना वो नॉर्मल था। कि समस्या मेरी थायराइड की वजह से कम होता है ना, तो मुझे कम था, चलो मैं मान गई। फिर जब मैं सेकेंड बार गई दिसंबर में, 16 दिसंबर को, पहले गई फर्स्ट में जनवरी में गई थी 2024 में, 18 जुलाई को मैं गई थी, सॉरी जनवरी बोली, जुलाई को गई थी, 18 जुलाई को। तो उस बार तो मेरा काम नहीं हुआ, जो 2 महीने के लिए गई वो 4 महीना चली दवा। जब सेकेंड बार गई 16 दिसंबर को, ठंडी कड़कड़ाती ठंडी में बहुत सी परेशानियां हुई, बट मैं वहाँ तक पहुँची, और मुझे फिर ये सिंगल ये डिब्बा दिया गया। ये डिब्बा मैं 4 महीने चलाई। 5वें महीने में मुझे 12 दिन की ओनली दवा बची थी। 12 दिन की दवा जब मेरे पास बची थी, ये लाल डिब्बा, और मुझे, मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास एक कस्टमर आई, तो वो बोली दीदी आपको वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है? बोली हाँ। तो बोली एक डॉक्टर दिखती है, वो अच्छा इलाज करती है। बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थायराइड ठीक हो गया, ओवेरियन सिस्ट ठीक हो गया, हार्मोन अनबैलेंस ठीक हो गया, और एमएच का हाई जो नॉर्मल हो गया मेरा। वाइट डिस्चार्ज की समस्या कम नहीं हो रही थी, मेरे बॉडी में वो बनी ही रही वाइट डिस्चार्ज। उसकी वजह से मेरी बच्चेदानी की जो ऊपरी परत हो थी वो पूरी गल चुकी थी, ठीक है। जब मैं उस मैडम के पास गई, मुझे पता लगा, मैं नंबर लगाई, उस मैडम के पास गई, तो वो मैडम मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी, 3 से 4 प्रकार की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक वगैरह जो होती हैं, जो कीटाणु को मारती हैं, ऐसी दवा। एक बच्चेदानी के मैच्योर करने के लिए, फिट रखने के लिए, लाइनिंग सही से बनने के लिए, क्योंकि पतली हो गई थी ना पूरी बच्चेदानी के अंदर का परत पूरा ख़राब हो गया था, इस वजह से लाइनिंग पूरी इसके बाद जब लाइनिंग मेरी पतली होगी तो वो मेरे को 1 महीने की दवा लिख के दी। एक सिरप थी, 2-3 प्रकार की टेबलेट थी, वो मैं कंटिन्यू खाई, और 12 दिन की मेरी ये बची थी तो ये दवा खाई 12 दिन की। और जो मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट ने दी थी दवा मई के महीने में, वो मिली। 12 दिन की दवा ये बची थी, जिसको ली। और मैं मई में जाने वाली धाम पे, मैं बहुत लोगों से बताई भी थी कि मैं धाम पे जाने वाली हूँ, मेरी दवा ख़त्म हो चुकी है, बट वो मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाई, और मेरा मई में ही रिजल्ट आ गया था। मैं वहाँ पे जा नहीं पाई, मेरा मई में ही रिजल्ट आ गया था। तो उनको प्रणाम करती हूँ लाल दागी बाबा को, वो मेरी विनती सुने, मेरी प्रार्थना सुने, और मुझे इतनी सारी समस्या होने के बाद भी मुझे पॉजिटिव आ गया। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है सुनीता साहू ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।